क्योंकि यहाँ पे हमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है और ये हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लगभग 2025 के रिकॉर्ड के अनुसार इसमें 145 प्लस मून्स हमें देखने को मिलते हैं। स्वागत है आप सभी का डिस्सी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका टॉपिक CM3 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग 6 to 8 के स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है सोलर सिस्टम में? तो हम लोग वीनस को कहते हैं। वीनस जब हमारे सन के सबसे नज़दीक हमें देखने को मिलता है तो सनसेट और सन आपके राइज के समय में ये ज़्यादा विजिबल हमें देखने को मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे लिए, द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो जुपिटर के मून को सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून कहा जाता है, जिसका नाम है हमारा गैनीमेड। यही हमारा लार्जेस्ट मून है और जो कि साइज में कहीं ना कहीं मरकरी से भी बड़ा हमें नज़र आता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे लिए, विच लेयर ऑफ द सन इज विजिबल ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। यानी कि पूरे सूर्य ग्रहण के समय हमें सबसे ज़्यादा विजिबल पार्ट सन का कौन सा देखने को मिलता है? तो सबसे आउटर लेयर जो है सन की वो हमें सबसे ज़्यादा विजिबल देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कोरोना नाम से जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द ग्रेट रेड स्पॉट इज अ स्टॉर्म ऑन विच प्लैनेट। तो सबसे मैसिव स्टॉर्म का जो मार्क्स है हमें वो देखने को मिलता है प्लैनेट जुपिटर पर। चलिए अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच प्लैनेट रोटेट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू मोस्ट अदर्स। दूसरे प्लैनेट से अपोजिट रोटेशन हमें किसका देखने को मिलता है? तो इसमें ऑप्शन हमारा वीनस है, जो कि कहीं ना कहीं हमारा उनका रोटेशन हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ नजर आता है, यानी अपोजिट टू अदर प्लैनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारे लिए, द मून टेक्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के चक्कर लगाने में हमारे मून को लगभग कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होने वाला है 27.3 डेज का समय हमारे मून को लगता है। सेवेंथ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। यानी किस प्लैनेट के पास ऐसा कोई रिंग है जो बहुत ज़्यादा विजिबल हमें नज़र आता है? तो इसमें आंसर होने वाला है सैटर्न। वैसे तो 2 प्लैनेट के पास रिंग है, पर इसके पास हमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने वाला रिंग हमें देखने को मिलता है। 8th क्वेश्चन है, द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। अर्थ के पास सन के बाद दूसरा सबसे नज़दीक कौन सा स्टार है? तो इसका आंसर होने वाला है हमारे पास प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द क्यूपिकर बेल्ट लाइज बियॉन्ड विच प्लैनेट। किस प्लैनेट के पीछे हमें क्यूपिकर बेल्ट नजर आती है? तो यहाँ पे आंसर होने वाला है नेपच्यून। वो प्लैनेट है जिसके पीछे हमें क्यूपिकर बेल्ट नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट। ये हम सभी जानते हैं रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम का रेड प्लैनेट हम लोग मार्स को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। 11th क्वेश्चन है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट यानी सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? तो वीनस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कॉज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लूनर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। लूनर एक्लिप्स कब हमें देखने को मिलता है? चंद्र ग्रहण कब हमें देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है जब अर्थ हमारे सन और मून के बीच में आ जाए और ऐसा अलाइनमेंट बना दे जिससे हमें लूनर एक्लिप्स देखने को मिल जाए। अब हम 13th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। सन से हमारे अर्थ का कितना डिस्टेंस है? अप्रॉक्सीमेटली ये हमें डिस्टेंस देखने को मिलता है 149 मिलियन किलोमीटर्स का। सेकंड क्वेश्चन है हमारे लिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे छोटा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा है? तो मरकरी हमें सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट देखने को मिलता है। 15th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये हम सभी जानते हैं नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं अर्थ का? तो ये ऑप्शन रहने वाला है मून का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, विच प्लैनेट हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन पीरियड। सबसे फास्टेस्ट रोटेशन पीरियड कौन से प्लैनेट का होता है? तो ये जुपिटर का होता है। ये होता है 9 घंटे 55 मिनट का। अब हम लोग 17th क्वेश्चन की तरफ आगे
बढ़ते हैं। 70th क्वेश्चन है हमारा, द सन प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू, सन एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू करता है, हाइड्रोजन इनटू हीलियम। 18th क्वेश्चन है हमारे लिए, विच प्लैनेट इज टिल्टेड एट अबाउट 98 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस कॉजिंग एक्सट्रीम सीजन्स। एक्सट्रीम सीजन कौन से प्लैनेट पे हमें देखने को मिलता है 98 डिग्री टिल्टेड के कारण, तो ये देखने को मिलता है हमें यूरेनस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, द डार्क प्लेन्स ऑन द मून सरफेस आर कॉल्ड। जो हमारे मून का डार्क सरफेस है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं मारिया। 20th क्वेश्चन है, विच इज द डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, जहाँ पे ओनली प्लैनेट है जहाँ पे हमें लाइफ पॉसिबल देखने को मिलती है। अब हम लोग 21st क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन कह रहा है हमसे, द लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम ओलंपस मॉन्स इज ऑन। कहाँ पर है ये, तो ये हमें मार्स में देखने को मिलता है। सबसे टॉलेस्ट वॉल्केनो है ये हमारे सोलर सिस्टम का। 22nd क्वेश्चन है, विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस। वीनस पे हमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी देखने को मिलती है, अभी हमने जिक्र किया था इसका आंसर होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। 23rd क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द ब्लू कलर ऑफ नेपच्यून एंड यूरेनस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ब्लू कलर नेपच्यून और यूरेनस को हमें क्यों देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है मीथेन गैस के कारण, और ये हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, विच प्लैनेट इज निकनेम्ड द आइस जायंट। आइस जायंट किसे कहा जाता है, तो ये नेपच्यून को भी कहते हैं, यूरेनस को भी कहते हैं, तो उसका ऑप्शन होने वाला है सी, बोथ ए एंड बी। अब हम लोग 25th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच प्लैनेट इज समटाइम्स कॉल्ड अर्थ ट्विन। अर्थ का जुड़वा भाई हम लोग किसे कहते हैं, तो सोलर सिस्टम में अर्थ का जुड़वा भाई वीनस को कहा जाता है। 26th क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सन। सन की उम्र कितनी होगी, तो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स हमारे सन की उम्र देखने को मिलती है। 27th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे। सबसे बड़े दिन कौन से प्लैनेट पे हमें देखने को मिलते हैं, तो वीनस पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन। कहाँ पे है ये, तो हमें मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट देखने को मिलती है। अब हम लोग अंत की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स डिस्कवर्ड सो फार। आज तक खोजे गए सबसे ज्यादा मून हमें कौन से प्लैनेट पे देखने को मिलते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं हमें सैटर्न पे। लगभग 2025 के रिकॉर्ड के अनुसार इसमें 145 प्लस मून्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सरपास करता है हमारे जुपिटर के रिकॉर्ड को। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच प्लैनेट इज नॉन एज द ब्लू प्लैनेट। नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो ये जवाब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये आता होगा। तो इस तरह हमारा पूरा क्वेश्चन सीरीज खत्म होता है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह और क्वेश्चन देखने के लिए और कंटेंट देखने के लिए हमारी फैमिली से जुड़े। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।